ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखाघरे एवं देश दुनिया रे घटी था जहाँ आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति में देखा गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक खबर तेज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उपराष्ट्रपति निर्वाचन को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहते उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया जारी रही किछि दिन पूर्व जड़े सेवानिवृत्त न्यायाधीश किछि टिप्पणी केंद्र गृहमंत्री उपरे देइथिले एवं तांकर से टिप्पणी रु जना पड़ुथला जे से जेतेबेले न्यायाधीश मध्य थिले तांकर राय मध्य कोई भलिया होइथिबो। सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर भी आप कुछ बयान किए कि जिस तरीके से वो लोग आके सिग्नेचर किए थे उस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है। उस दिन कुछ रिटायर्ड जजेस ने सिग्नेचर कैंपेन करके होम मिनिस्टर का खिलाफ टिप्पणी की है। होम मिनिस्टर का खिलाफ उन्होंने कुछ लिखा है, ये ठीक नहीं है। ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, ये पॉलिटिकल मामला है। रिटायर्ड जजेस इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? इससे ये लगता है कि वो लोग जब जज थे तो उनका एक अलग विचारधारा था होगा, नहीं तो होम मिनिस्टर के बारे में सिग्नेचर कैंपेन करके लेटर लिखना ये ठीक नहीं है। तो मैंने ये अभी हमारा यंग लॉयर्स लोग आया है, कर्नाटका का पूरा स्टेट का लॉयर्स एसोसिएशन का आज यहाँ कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैंने उनके सामने में रखा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक जनसभा को संबोधित करने अवसर में कहते जे वर्तमान जो निष्क्रिय सरकार अच्छी आपको हटाइबा पड़ो जदि आपन को रोजगार दरकार एवं आपन जानिथिबे जे तेजस्वी यादव मोर जो नीति रही मोर जो योजना रही वर्तमान सरकार अनुसरण करुछंती। तेणु आपण ही विचार करंतु आपन को वास्तव में मुख्यमंत्री दरकार कि डुप्लिकेट मुख्यमंत्री दरकार। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनाइए। बेरोजगारी हटाना ना, नौकरी चाहिए तो निकम्मी सरकार को हटाना कि नहीं हटाना, बदलना है ना। ये नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। हमने बोला बिजली फ्री में देंगे तो सरकार कहते हम भी देंगे, हम बोले डोमिसाइल देंगे तो बोलते हम भी देंगे। सरकार को हमने आप लोगों से वादा किया था पेंशन जो है वो देंगे, इस सरकार कहते हम भी पेंशन देंगे। ये नकलची सरकार है, केवल नकल कर रहे हैं लोग, इनके पास विजन नहीं है। हम लोगों के पास विजन है, सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहाँ हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना, तेजस्वी आगे आगे है ना, ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा, ओरिजिनल। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, 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 वोट चोर। बिहार में भोट अधिकार यात्रा समय निजर अभिभाषण रखिंट राहुल गांधी से कहते जे जो
भोट चोरी यात्रा बिहार रु आम आरंभ करिछु यह सारा देश को एवं सारा देशर प्रत्येक राज्य को विस्तार हेबो केउठारे भी आम भोट चोरी हेबाकू देबु नाही एवं बिहार रे मध्य भोट चोरी आदौ ही हेबाकू देबु नाही। विगत समय मानकरे हरियाणा महाराष्ट्र निर्वाचन रे अनेक भोट चोरी होइछि। भाइयों बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मजबूत है, पक्का वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बिहार भोट अधिकार यात्रा रे जोगदे समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव कहिसंती जे आम समस्त को यही आशा थिला जे इलेक्शन कमिशनर आम संवैधानिक अधिकार सुरक्षा करेंगे, किंतु बीजेपी सह मिसी से जो भली कार्य करुछंती एभली लागुछि जेमिति से जुगाड़ आयोग बनी जाइछंती। तेणु जो भली भाव में भोट चोरी होइछि, आपनक संवैधानिक अधिकार को चोरी करा जाइछि, यहाँ पर निश्चित प्रतिवाद जारी रहबो एवं आमे सबु बेले चेष्टा करिवु जे भली भाव में आपनकर अधिकार क्षुण्ण न हुए। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। एलजेपी सांसद अरुण भारती कहिसंती जून 8 रे आमे
नव संकल्प महासभार आयोजन करिथिलु जोंथिरे विभिन्न स्थान रे आमे महासभा आयोजन करिथिलु जे यहाँ पर बिहार रो विकास पई किए उत्कृष्ट नेता रहिबे एवं आगामी 10 वर्ष पई आमे बिहार रो विकास पई दिशा एवं दशा मध्य तैयारी करिथिलु तबे ही परिप्रेक्षी जेतेबेले आमे महासभा करिथिलु विभिन्न अंचल रो हमर नेता चिराग पासवान को आशीर्वाद मिलिथिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आशय था। आप याद कीजिए कि हम लोगों ने जब 8 जून को शुरू किया था नव संकल्प महासभा, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार की राजनीति, बिहार का जो आने वाला चुनाव है, बिहार की राजनीति की दशा और दिशा अगले 1.5 से 2 दशकों तक तय करेगा। और इसके लिए आने वाले समय में कौन नेता इस बिहार की राजनीति, इस बिहार की दशा और दिशा को नेतृत्व प्रदान करके सही तरीके से आगे ले जा सकते हैं, जो युवा हो, जो कर्मठ हो, जो इसको बिहार के लेकर के विजन हो, जिसका रिकॉर्ड पिछला बिल्कुल साफ रहा हो, कोई भी भ्रष्टाचार या किसी तरह का भी बिहार के वासियों को जंगल राज के रूप में या किसी रूप में जिन्होंने कष्ट नहीं पहुंचाया हो, ऐसा ही कोई नेता ले जा करके चल सकता है। और ऐसे में हम लोगों ने अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए नव संकल्प महासभा आरा से शुरू किया था और इसके बाद हम लोगों ने छपरा में किया, राजगीर में किया, मुंगेर में किया, गया में किया और सभी जगह हमारे नेता को सभी जगह से आशीर्वाद मिला कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व संभाले, बिहार की जिम्मेदारी संभाले और एक बेटा होने के नाते, बिहार के बेटा होने के नाते आ करके अपने कर्तव्यों को पूरा करे। आने वाले समय में एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं भी चाहता हूं कि हमारे नेता बिहार में शीर्ष जिम्मेदारी संभाले और इसी कड़ी में इसी नव संकल्प महासभा की कड़ी में अगली सभा हमारी 4 सितंबर को लगभग 11 बजे MIT मुजफ्फरपुर के मैदान में होने जा रहा है, जहां हमारे नेता आकर के आने वाले बिहार की राजनीति, बिहार को विकसित बिहार बनाने, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और विकसित बिहार बनाने का जो उनका विजन है उसके बारे में आके पूरे के पूरे तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल के लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे और विकसित बिहार बनाने का जो उनका रणनीति है, जो उनका प्लान है, जो उनका संकल्प है, वो जनता के सामने आकर के दोहराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आशय था। आप याद कीजिए कि हम लोगों ने जब 8 जून को शुरू किया था नव संकल्प महासभा, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार की राजनीति। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहिसेंती जे दरभंगा ठारे इंडी गठबंधन रो नेता जो यात्रा करुछंती एवं सेठारे प्रधानमंत्री एवं तांकर स्वर्गीय माता को जो अभद्र भाषार टिप्पणी रखिछंती, एथिरु स्पष्ट जना पडुछि जे क्षमता पई सेमानक भितरे केउ भली भाबरे बेचैनी हेउछि एवं एथि सहित से कहिछंती जेतेबेले जनकर विनाश काल उपस्थित होई थाए जणे एभली भाषार व्यवहार करि थाए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेतागण, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के लेवल पर, सत्ता की बेचैनी में जिस तरह के असंवैधानिक, अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग, और उनके नेता ही, अगर राहुल गांधी जी को लीजिए तो उनका भी वही हाल है, तो ये इस बात को बता रहा है कि विनाशे काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का विनाश काल आ गया है और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को जो सबसे बड़ा अभी कंपटीशन है वो राष्ट्रीय जनता दल से है। वो चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल को ये एहसास कराए कि बिहार में मेरा वजूद है और बाद में जो है इस बात को लेकर के सीट बंटवारा में जो है समझौता कराने का प्रयास करें। तो ये सब आपस का लुक्का छिपी खेल है और जिस तरह का असंवैधानिक शब्द का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इसको देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिवंगत स्वर्गीय माता जी के खिलाफ जिस तरह का गंदा शब्द का, गाली का उपयोग किया, ये कलयुग और पाप के घड़ा का होता है ना, पाप का घड़ा भरना, तो कांग्रेस का वही हाल हो रहा है कि आप किसी के मां को, कितना गंदा शब्द हम बोल नहीं सकते हैं, वो अपने मंच से गाली बकवा रहे हैं और बाद में बोलते हैं कि वो एक किसी दूसरे का फोटो डाल करके बोलते हैं कि वो आप ही के दल का था। तो इस तरह करके जो है, जब चोरी पकड़ा गया कि नहीं वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता का बेटा है,
तो इस तरह करके ये राजनीति की सूचिता का प्रकाष्ठा पार कर गया है और पाप का घड़ा भर रहा है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेतागण, चाहे बिहार हो, राजस्थान कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली कहिसेंती जे विधानसभा रे शासक दलर विधायक एवं अध्यक्ष जो भाव में शासन करुछंती विरोधी मानक कहवाकू सुजोग दिया जाउने एक प्रकार संविधान हत्या करा जाउछि। देखिए, जिस प्रकार से सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही कर रहे हैं, जो विधानसभा के जो नियम हैं, प्रक्रिया है, उनके अंदर विपक्ष का भी रोल है, कम भले ही हो, लेकिन ये नहीं है कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। हमारे द्वारा जो बातें कही जाती हैं, हमारे चाहे कमेटियों की बात हो, कमेटियों के अंदर कमेटी के अध्यक्ष को हटाने का तो अधिकार है स्पीकर के पास, लेकिन उसको बदलने का, वाइस वर्सा करने का अधिकार नहीं है, किसी भी नियम के अंदर नहीं है। आपने बदल दिए, हमने कहा, आपने हमारी नहीं मानी। कमेटियों के विलय कर दिया गया, एक कमेटी को दूसरी कमेटी के साथ जोड़ दिया गया, जो कि 100% नियम विरुद्ध है। बिना विधानसभा के नियम प्रक्रिया में चेंज किए आप कमेटियों का आपस में विलय नहीं कर सकते। हमने कहा, विधानसभा में इस बात को रखा, नहीं माना गया। लगातार जो है, हमने पहले भी बताया था कि हमारे सदस्य विधानसभा में आवाज उठाते हैं, उनको रोका जाता है, पर सत्ता पक्ष की ओर से टोका टाकी की जाती है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। मंत्री जवाब नहीं देते, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी तय नहीं करके उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये सारे इश्यूज हैं और सरकार भी जो है लगातार लोकतंत्र का हनन कर रही है। 5 साल में चुनाव होने चाहिए, 6 महीने में उपचुनाव होने चाहिए, आप नहीं करा रहे हो। आप जिस प्रकार से रोजाना स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। प्रदेश के हालात जो है, कानून व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। तो ये सारे इश्यूज थे, इस वजह से हमने बायकॉट किया। और मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष को सद्बुद्धि आएगी और वो आने वाले समय में हम लोगों का साथ लेंगे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर हमें जो ताकत मिली है कि हम जनता की आवाज उठाएं, सरकार को उसका आईना दिखाएं, इन लोगों ने क्या घोषणाएं की थी, क्या पूरी की है, वो बताएं, तो उससे तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते, वो तो हम रखेंगे। लेकिन विधानसभा में नियम लगाना, इतने क्वेश्चन लगेंगे, क्वेश्चन ऑनलाइन नहीं होंगे, ये पब्लिक को नहीं दिखाए जाएंगे। मैं समझता हूँ आज तक तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, आप उसको सिर्फ सदस्य तक सीमित कर दिया, उसको ऑनलाइन आप नहीं कर रहे हो, ताकि प्रदेश की जनता तो देख ही नहीं सकती। तो इस प्रकार की जो चीजें ये लोग लगातार कर रहे हैं, बाउंडेशन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है, जैसे राइजिंग राजस्थान है, राइजिंग राजस्थान पे हमने इतने क्वेश्चन लगाए, एक का भी जवाब नहीं आया। अब की बार लगाए, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो चीजें है ना, ये होती नहीं है। विधानसभा के अंदर ही ईआरसीपी पे चर्चा हो और ईआरसीपी की आप जो है डीपीआर बताने के लिए मना कर दें, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो ये जो लोग लोकतंत्र का हनन करने में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा बायकॉट था। कुल मिलाकर आपका जो कहना है, आप सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। दोनों की है, ऐसी सरकार की कार्यशैली है, ऐसी विधानसभा अध्यक्ष जी की है, दोनों की है। मैं चाहूंगा दोनों ही विपक्ष को साथ लेके चले। निर्णय तो इनको ही करने हैं, हम कोई बजट हमारी मर्जी से थोड़ी बनवा रहे हैं, राजस्थान का रोड मैप हमारी मर्जी से थोड़ी बनवा रहे हैं। लेकिन आपने जो बजट घोषणाएं की है, जो रोड मैप आप बता रहे हो, वो तो उसमें अगर कमियां होंगी तो वो तो हम उजागर करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमने थोड़ी कहा था, आपने कहा राइजिंग राजस्थान में 30 लाख करोड़ के इतने हमारे एमओयू हैं, पर अब वो कहाँ हुए। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक जेपी नड्डा को राज्य में सारर अभाव को नहीं चिठी लिखा उपर प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी नेता गणेश्वर बेहरा। से कहते पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक को धन्यवाद देउछि जे से जेपी नड्डा को सारर अभाव नहीं चिठी लिखिंट एवं सठिक समय से चिठी लिखिंट। वर्तमान चाष कार्य जारी रही बेले चाषी मैंने समस्यार सम्मुखीन होती। गोटे पटे बीजेपी सरकार कहते जे राज्य में सार स्टॉक अच्छी किंतु यही सार कुआड़े जाउछि बोली से प्रश्न करिसेंति। No, I must thank Mr. Navin Patnaik for writing a letter to Mr. J.P. Nadda on shortage of supply of fertilizer in the state. He has written at the right time. He has stated two things.
it is an undeniable fact that fertilizer is not adequately available to farmers. In some places it is not adequately available. In some places it is not at all available. Why it is not available? The government said we have the stock. We have the stock of 7.94 lakh ton. Unless it reaches the farmer, what is the use of having a huge stock? Does it make any meaning? It does not make any meaning. So where does the fertilizer go? It goes to private traders. With a purpose it is being sold to private traders. You should have sent to all your cooperative societies, those who deal with farmers. Farmers come, knock at the doors of the cooperative societies, but they go disappointed. It is not available on time. And if you give them after 15 days, after 21 days, how to help them? This is nothing but a terrible lack of sympathy or concern. That is what I lament. And secondly, the government should address it. The government makes tall talks. You are at liberty to make talks, but you must walk the talk. You are not walking the talk. You say stock is there, but we see that the farmers are not getting fertilizer. It is being black marketed. Money is being made out of it at the cost of farmers, at the cost of agriculture, at the cost of agricultural production. This is nothing but lamentable. And I protested strongly. And about yes, that is the second thing. Honorable Naveen Patnaik, leader of opposition, has raised this issue, that you came telling that in 2018 that this fertilizer company will be operational in 36 months, in 3 years. It was told in 2018. It was being orchestrated that in 2021 this fertilizer plant will come into operation. But now we are in 2025. How many years have gone? 7 years have gone. 7 years have gone. More than 84 months have gone. But it still remains non-functional. Why? This is not जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र नवीन पट्टनायक एवं बीजेडी नेता उपरे सारर अभाव को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती जे राज्य रे सार स्टॉक अछि, कोनोसी प्रॉब्लम बा असुविधा पई किछि स्थान रे पहुंची पारु नाही। नवीन पट्टनायक जे चिट्ठी लिखिछंती, पूर्वरु मध्य नवीन पट्टनायक दीदी को चिट्ठी लिखिथिले, फल कोन हैला ताहा सारा ओडिसा वासी देखिछंती। देखंत आज्ञा मु से चिट्ठी लिखिबा ऊपर विश्वास बेसी करे नाही, कारण से अतीत रे वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री को भी चिठी लिखी आप जानते तार फल कौन है मुझे आप भी जानते से को जीवा नहीं। किंतु चाषी मान जदि सर्वाधिक किए कम कर मोहन माझी सरकार। चाषी को इनपुट सब्सिडी 800 टंका देले, पर क्विंटाल 3100 टंका लाखे वर्तमान चाषी माने पाइबा कारण चाषी माने अत्यंत खुशी। आपण रेकर्ड देखंतु एई वर्ष 19,67,000 कृषक रजिस्ट्रेशन करछंती। 2,17,000 नुआ चाषी चाष को आसीचंती, चाष छाड़ी देथिले। तांकर विश्वास नथिला जे चाष रे परिवार पोषण करिहब बोली, किंतु मोहन माझी जो 800 टंका अधिक देले से कारण से माने चाष को फेरिचंती एवं आउरी मध्य एक्सटेंशन हम रजिस्ट्रेशन आउर पाखापाखि लक्षे चाषी भी जोड़ी ही पारती। तेणु चाष एक लाभजनक बेपार बा कारबार यहाँ अबिका चाषी मान भितर गोटे खुशी वातावरण आसी यापर जदि सामान्य कौटी सार पहुँचवार टे डेरी होती तार प्रयास आम सरकार भी करुच्ची ताकू नहीं कि चिठी लिखा माने कौन।
ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଉପରକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଅଭାବ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସାର ଅଭାବ ଅଛି ନା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ? ନାଇଁ, ସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ଅଛି। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଟିକେ ଡେରି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ କରେ। ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତା ଅରୁଣ ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରିମାଣରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। मान्यवर विरोधी दल नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक केंद्र सरकार को चिठी लिखिं एवं डिमांड रखिंट ओडिशा रे चाषी कूल जो भली भाव में सारर नियंटिया एवं कला बजारी बढ़ी ता विरुद्ध रे मुझे आपको स्पष्ट करदे चाहे ये जो सरकार चली ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ गोटे असार सरकार। असार सरकार सार बिक्री रे अनियमितता कला बजारी अत्यधिक दाम वृद्धि ये सबू कथा चाषी कूल को हंतसंत करुच्ची। मुझे प्रश्न पचार को चाहे तुम्हें लोकप्रिय सरकार कृषक माने कौन लोक मान भितर आसुना कृषक माने ये जातिर ए देशर मेरुदंड जो राज्य थरे जो राज्य एकदा नियंटिया चाउल उत्पादन राज्य थिला सी आज सारा भारत वर्ष रे सरप्लस एवं चतुर्थ उत्पादनकारी राज्य भाव में उभा सेतेबेले चाषी को प्रोत्साहन दवा ना चाषी पेटरे नाथ मारिबा। ए सरकार सार जोगैबार विफल होइछन्ती, बिक्री करिबार विफल होइछन्ती, बरं अधिका रेट नौछन्ती, अधिका दाम रे बिकुछन्ती, कला बजारी करूछन्ती, ताकू धरिबाकू अक्षम अपारग सरकार गोटे असार सरकार सार जनित जंत्रणा को दूर करने को आम दृढ़ दाबी करुचु निवेदन करुचु। यही बर्तमान मु खबर पाइली विभागीय मंत्री कहते मो विभाग नुहे ताहले साधारण राजनैतिक ज्ञान रहिबा दरकार। मंत्रिमंडल होची गोटे सम्मिलित माने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सम्मिलित दायित्व यदि यही कथाटा से माने बुझी नाहंती ताले सरकार चलिबाकू एमाने संपूर्ण सरकार चलिबाकू एमाने संपूर्ण अक्षम। तुरंत तार प्रतिकार करंतु नहले आगामी दिन जो जन आंदोलन हब कृषक आंदोलन हब ताकू सम्मुखीन होगा प्रस्तुत रहतु। सार कलाबजारी करुच्ची सरकार। सरकार जो मानकू सार बिकिया को दायित्व देइछन्ती से माने सार बिक्री चढ़ा दर करुछन्ती कलाबजारी करुछन्ती तार मुनाफाटा सरकार नौची तेणु सरकार दे से कृषकों जो उद्वेलन बुझी पारना उद्वेग बुझी पारना कृषक पेटर नात मारिक सरकार को सुनाम अर्जन कर तेणु कला बजारी एकमात्र दायी होची भारतीय जनता पार्टी ओडिशा सरकार। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग अफर राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।